हेलो गाइस, क्या हाल है। तो गाइस आज मैं आपके लिए ये HP का लैपटॉप का चार्जर लेकर आया हूँ। मैं आपको फुल डिटेल में आज ये समझाने वाला हूँ कि इस चार्जर के अंदर अगर ख़राबी आ जाए तो आपने किस तरह से चेक करना है और कम से कम खर्चे में आपने इस चार्जर को किस तरह से तैयार कर लेना है वापस। तो गाइस सबसे पहले करना ये है कि हमने चार्जर की पावर कोड ले लेनी है। पावर कोड में हमने चेक कर लेना है कि हमारी पावर कोड तो ख़राब नहीं है। पावर कोड को यहाँ रखो सामने की तरफ रखने के बाद मीटर को आपने अपने उठाना है। मीटर को आपने देख लेना है, ये DC वाली साइड है, ये AC वाली साइड है। AC वाली साइड में मैंने इसे 750 वोल्ट पे सेट कर लिया। 200 वोल्ट से अक्सर ऊपर वोल्टेज आ रहे हो तो आप 750 पे सेट करेंगे। तो गाइस मैंने इसे 750 पे सेट करने के बाद प्रॉप्स को इसके अंदर डाल दिया। तो इसके अंदर मेरे पास आ गए हैं, ये देखें, फिलहाल में 187 या 200 के करीब वोल्टेजेस आ रहे होंगे। तो गाइस हमारे पास वोल्टेजेस हैं जिससे हमारा चार्जर स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस इस मीटर को अभी एक तरफ ही रखें, काम में आने वाला है। तो सबसे पहले आपने चार्जर के अंदर लगा लेना और चार्जर के अंदर लगाने के बाद आपने चेक करना है चार्जर में वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो चार्जर के अंदर आपने ये देखें, चार्जर के अंदर ये सेंटर पिन और इसमें की बड़ी पिन है, इसमें एक छोटी पिन भी आती है। सेम यही कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों का तरीके का रिपेयरिंग का सेम है। कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, काम यही होगा। अगर HP का चार्जर होगा तो काम यही होगा रिपेयरिंग के लिए। तो आपने यहाँ पर इसको रखना है ग्राउंड पे। ये होती है हमेशा ग्राउंड, जो बाहर वाली होती है। इसके अंदर 3 सरफेस होते हैं, एक ग्राउंड सरफेस और ये इंटरनल सरफेस, ये अंदर का होता है, और इसके अंदर एक सेंटर पिन होती है। बारीक सी शायद आपको शो नहीं हो रही हो इसमें, मैं आपको, रात का टाइम है और फिर से दिखाने वाला, देखिए आप नज़र आएगी। इसके अंदर एक छोटी सी पतली सी सेंटर पिन होती है। सेंटर पिन जो होती है वो चार्जिंग की पिन होती है। मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियोज़ में दिखाया है आपको, मैं आपको शो करा दूंगा। सेंटर पिन जो होती है वो चार्जिंग की होती है, बट इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। और अंदर वाली जो पिन होती है, ये वाली जो होती है, इसमें पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा होता है। तो हमारा यहाँ का ग्राउंड में और इंटरनल सरफेस पे, सेंटर पिन की बात नहीं हो रही, इंटरनल सरफेस पे अगर वोल्टेजेस आ जाएं तो हमारा चार्जर ऑन है और आउटपुट वोल्टेजेस 19 दे रहा है। 19 वोल्टेजेस पे हमारा लैपटॉप स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात तो 19 वोल्टेजेस पे हमारा लैपटॉप स्टार्ट होता है। 19 वोल्ट अगर आ रहे हैं आपके मीटर पे, DC पे 20 पे रखने के बाद आपके चार्जर से अगर 19 वोल्टेजेस आ रहे हैं तो आपका चार्जर बिल्कुल ओके है। अगर नहीं आ रहे, 19 वोल्टेजेस से कम आ रहे हैं तो चार्जर वीक है। और अगर बिल्कुल नहीं आ रहे, जैसे कि यहाँ पे अभी मेरे को लग रहा है कि यही कंडीशन होगी, तो ये देखें यहाँ पर मीटर पे देखें कुछ भी वोल्टेजेस नहीं आ रहे। गौर से देखें, शायद दूर है मीटर बट नज़र आ रहा होगा, मीटर पे कोई भी वोल्टेजेस नहीं आ रहा है। और हम चार्जर को जैसा पलट के देखते देखें, और चार्जर में लाइट ब्लू कलर की लाइट जल रही है, यानी कि चार्जर इनपुट और आउटपुट दे रहा है, बट यहाँ तक वोल्टेजेस नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें अपना चार्जर खोलना पड़ेगा। तो इसे खोलते हैं, आए चलें। खोलने का तरीके का बहुत आसान है। आसान तरीके के कारण मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो आपने चार्जर को चारों तरफ पेट्रोल डाल देना है, क्योंकि ये फिक्स होते हैं। पेट्रोल डालने के बाद फिर आपने इसे खोल देना है। तो मैंने इसके अंदर पहले से ही पेट्रोल डाल रखा था, तो मैं अभी से सिर्फ माइनस के ड्राइवर से खोल लूँगा। माइनस से एक बारीक सा ड्राइवर ले लें। इस ड्राइवर को आप यहाँ रख के इस तरह से करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा मेहनत कर लें। इसने पकड़ा भी बीच में से तो चले जाता है, ये खुला। तो गाइस ये पूरा का पूरा चार्जर मेरे सामने खुल के सामने आ गया। ये है इनपुट, ये है आउटपुट। आउटपुट में देखें, मैंने आपको दिखाए हैं 3 सरफेस, बट वाइज निकलनी है 2, एक रेड एक ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। अब हम हो गए परेशान, बहुत सारे लोग हो गए होंगे परेशान कि भाई 3 सरफेस दिखाए हैं ग्राउंड का, यानी एक ग्राउंड की वायर, एक अंदर की वायर, जिससे आपका लैपटॉप स्टार्ट होता है, बगैर बैटरी के भी चलता है, यानी चार्जिंग के अलावा जो वोल्टेजेस हैं वो प्रोवाइड करता है, और सेंटर पिन से चार्जिंग आती है। तो यहाँ पे 2 तारें क्यों लगी हुई है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको समझ में आ जाएगा इन 2 तारों के ज़रिए हम इन तीनों के अंदर कनेक्शन कैसे देते हैं। सो गाइस हमने इसे बाहर की तरफ अभी यहाँ से निकाल लेना है। अभी हमने सबसे पहले इसे बाहर की तरफ निकालना, बहुत ज़ोर लग रहा है गाइस, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सब्सक्राइब
कर देना और लाइक भी कर देना, छोटा मोटा कमेंट डाल देना अगर कुछ पूछना तो। फिर ये हमने बाहर की तरफ निकालना बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, ऐसा ना हो ये चार्जर बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। ऐसे निकालना है कि इसके ना बोर्ड को कोई नुकसान ना हो। तो गाइस जैसे ही ये बाहर की तरफ आएगा आपका काम, असल काम शुरू हो जाएगा। तो गाइस ये आ गया बाहर की तरफ, ये एक डबल टेप लगा हुआ है इसके अंदर, अगर आप हटाना चाहें तो हटा लें अभी ही इसके ऊपर से, और इसके ऊपर चिपकाना है वापस। तो गाइस इसमें देखें 2 साइड हैं, नंबर 1 साइड है इनपुट की साइड और नंबर 2 साइड है आउटपुट की साइड। इनपुट की साइड पे आप 220 दे रहे हैं और आउटपुट से आप 19 वोल्ट 19 वोल्ट ले रहे हैं। अच्छा, आप हर वोल्ट लैपटॉप को देखते हैं तो लैपटॉप के अंदर आपके 19 वोल्टेज 19 वोल्ट आ रहे होते हैं। 19 वोल्ट पे आपका लैपटॉप को भी स्टार्ट करता है और लैपटॉप को स्टार्ट करने के बाद वोल्टेजेस को कम करने के बाद सेंटर पिन में आपकी चार्जिंग वोल्टेजेस भी प्रोवाइड करता है। किस तरह से ये भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो गाइज इस बार अगर आप इसे ऐसे ही डायरेक्ट लगा रहे हैं 220 को, तो ये तो साइड आपकी बंद है, सेफ है, और ये वाली साइड आपकी ओपन है, तो कहीं से भी आपको करंट लग सकता है। तो गाइज इसे पहले बिजली के बोर्ड में से निकाल लें। ये मैंने बोर्ड में से निकाल लिया इसका प्लग। अब मैं इसे इसके अंदर लगाऊंगा। लगाने के बाद मैं इसको यहाँ से उल्टा कर दूंगा। उल्टा करने के बाद जहाँ पे ये जो 2 वायर मेरी आउटपुट की कनेक्टेड है, इन दोनों वायर्स को, इन कनेक्टेड वायर्स के ऊपर मैंने चेक करना है कि मेरे 19 वोल्टेजेस आ रहे हैं। आया कि मेरा ये जो बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है, ये सही है या सिर्फ लाइट ब्लिंक कर रहा है, लाइट जला रहा है। लाइट ब्लिंक करने के बाद और आउटपुट हमें वोल्टेजेस प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, हमारे साथ धोखा कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपने इसके आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर लेना कि यहाँ पर इस वायर के ऊपर जो वायर्स आउटपुट की लगी हुई हैं, यहाँ पे आपके आउटपुट वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको शायद फिर नज़र आए। ये मैंने इसको यहाँ फोकस कर लिया, फोकस हो गया, और मैंने यहाँ पर रख लिया अपना मीटर को मैंने सेट कर दिया DC 20 वोल्टेज पे। अब मैं इसके अंदर इसको की पावर प्लग को बिजली के बोर्ड में लगा दूँगा। तो पावर प्लग को जैसे ही बोर्ड में लगाया, देखें यहाँ पे नीचे से ब्लू लाइट इसकी जल गई। प्रॉप्स को मैंने एहतियात से उठाया और उठाने के बाद मैं आउटपुट वोल्टेज की तरफ जब जाता हूँ तो देखें गाइस यहाँ पे आते हैं ये 18.989 वोल्टेज, यानी 9 वोल्टेज। अगर मैं जोर से टाइट करके दबाऊंगा तो 90 वोल्टेज, यानी 0.10 वोल्टेजेस कम आ रहे हैं, यानी कि तकरीबन 19 वोल्टेजेस हमारे पास आ रहे हैं। यानी कि ये आउटपुट हमारे को सर्किट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चार्जर सर्किट ओके। प्रॉब्लम हमारा कहाँ रह गया, यहाँ से इस कनेक्टर तक, यानी जो चार्जिंग की पोर्ट है जो लैपटॉप के अंदर जाके लग रही है, इस पोर्ट तक प्रॉब्लम आ रही है कहीं बीच में। तो ये गाइस ये किस तरह से चेक होगी, चले आए चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसे काट लेते हैं। अब हमें इसे काटा पीटी करना है सब। अब आप इसके ना पावर के वोल्टेज निकालें, बिकॉज यहाँ पे ना आपके 220 वोल्टेज आ रहे होंगे और वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो मैं इसे जूम आउट करता हूँ वापस। हाँ, अब मैं इसे हटा देता हूँ। हटा क्या देता हूँ, मैंने इसको यहीं रख देना है और मैंने अपने थोड़ा सा केबल को यहाँ कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। ये तो आगे मेरी दोनों मीटर की प्रॉप्स एक साइड पे, ये आगे 220 एक साइड पे, ये आगे केबल जो आउटपुट की है। अब मैंने आउटपुट केबल को यहाँ से काट लेना है। काटने के बाद चेक करना है कि यहाँ तक वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं लूँगा कटर प्लायर की मदद और मैंने इसे यहाँ से टक करके, यहाँ पे देखें आउटपुट पे 2 वायर निकलने, तो यहाँ भी 2 वायर्स ही होंगे जिसमें 19 वोल्टेजेस आ रहे होंगे। और अगर नहीं आ रहे तो ये बीच की पूरी वायर हमारी ख़राब है। यहाँ से हमारा कनेक्टर ठीक है, बस हमने यहाँ कनेक्टर काटा है और इसको यहाँ रख दिया। अब मैं क्या करूँ, अब मैं सीज़र लेता हूँ। तो ये हमने सीज़र ली है ऑपरेशन वाली, डॉक्टर वाली, पुरानी मिल रही थी सस्ती, तो ले ली हमने। तो इसे हमने वायर को काट लेना है। ये ओहो देखें वायर कटते ना कोने तक पूरी की पूरी छिल गई है। तो ये दोनों आपस में शॉर्ट भी हो सकते हैं, तो आप दोबारा से नीचे से कट करें। इससे गलती इंसान की होती है,
आपसे थोड़ी होगी वो, सॉरी। ये जो वायर इन्हें फेंकना है, यहाँ से इसे दोबारा से कट करें। अब देखें इस बार ना वो दोनों वायर नीचे की सेम है और मैंने सिर्फ ऊपर की सेफ्टी उतार ली। अब इन दोनों वायर्स को मैंने यहाँ से छिलना है, तो यहाँ से मैं छिल लूँगा और छिलने के बाद अब मैंने करना ये है, मैंने वापस 220 इस सर्किट को देना है और यहाँ पे प्रॉब लगा के चेक करने के आएगी हमारे पास इस केबल में यहाँ तक करंट पहुँच रहा है 19 वोल्ट का, डीसी 19 वोल्ट यानी यहाँ पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। अदरवाइज़ ये केबल हमारी ख़राब होगा अगर ये नहीं दे रही होगी। तो मैंने DC 20 पर सेट किया। सेट करने के बाद इन प्रॉब्स को दोनों को हाथ में पकड़ लिया और फिर उसके बाद मैंने 220 वोल्टेज अपने सर्किट को दिया। तो मेरे सर्किट में नीचे की तरफ लाइट जल गई है ब्लू कलर की, शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी। अब देखते हैं यहाँ पर वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मीटर आपको नज़र आना चाहिए गाइस। यहाँ पे देखें, यहाँ पर 18.89 वोल्टेजेस आ रहे हैं। वॉच देखें, आ रहे हैं। तो हमारी केबल सही है। हमारा प्रॉब्लम इस जैक के अंदर है। तो गाइस हम यहाँ तक पहुँच गए। हमारा ये जो जैक है ये ख़राब है। अब मैं आपको ये जैक भी से अगर सही करके दिखा दूँ, और असल जो सीखने वाला अमल है ना यहीं से ही शुरू होता है। यहाँ पर देखें 2 सरफेस के पॉइंट थे। नंबर 1 ग्राउंड पॉइंट ब्लैक वाला, माइनस पॉइंट आपका यहाँ लग गया, और अंदर की जो सरफेस है गोल वाली उसके अंदर आपका रेड पॉइंट लग गया। अब जो सेंटर पिन चार्जिंग के वोल्टेजेस है वो कैसे निकल रहे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे आने वाला बहुत मज़ा। मैंने इसको हटा दिया, मीटर को मैंने बंद करके एक तरफ कर दिया। सब कुछ साफ़ हो जा, सब कुछ साफ़ हो जा, जो हो गया सब कुछ साफ़। मुझे ये पढ़ा रहता है ये तो 24 घंटे यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। तो वो ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ग्राउंड वोल्टेज आते हैं और अंदर का जो ये है, कहाँ गया ये जो अंदर का पॉइंट है गोल वाला, इसके अंदर आते हैं आपके 19 वोल्टेजेस। और जो सेंटर पिन है ना आपकी, ये जो अंदर जो एक बारीक सी पिन लगी हुई है, ये जो अंदर आपकी बारीक सी पिन लगी हुई है, इस बारीक सी पिन के अंदर आते हैं 12 to 16 वोल्ट, 12 से 16 वोल्ट के करीब आते हैं। अब ये 19 वोल्टेजेस 12 से 16 वोल्टेजेस कैसे बनते हैं, हर एक बंदे के दिमाग में यही सवाल आया होगा जो लोग गौर से देख रहे हैं वीडियोस। इनको हम किस तरह से बनाते हैं, एक लेते हैं हम रेजिस्टेंस। आप ले लें 180K 150K से लेके 180K तक की एक क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस ले लें और 19 वोल्ट से टच करके सेंटर पिन के पॉइंट के ऊपर नीचे से ही लगा दें। अब देखें वो कैसे लगी हुई है, इसके अंदर लगी भी होगी बिकॉज यहाँ पे 2 वायरें हैं। तो यहाँ पर मैं इसे काटता हूँ, देखें काटता हूँ, काटने के बाद नज़र आएगी। बहुत जल्द आपको सारा सस्पेंस ख़त्म होने वाला है और सब पता चल जाएगा इन लोगों को। फिर तो ये लोग खुद ही बना लेंगे, हमारे पास तो कोई आएगा भी नहीं है। दाऊद सही कह रहा हूँ मैं? बता दो यार, नहीं लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो गाइस इसे आपने एहतियात से खोलना है ताकि ये जो है ना आपकी रेजिस्टेंस जो है ना वो उसको नुकसान ना हो। और मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ, अगर मुझसे बच सका ये तो ये रेजिस्टेंस किस तरह से इसके अंदर लगी हुई होगी। तो यहाँ देखें अंदर से की तरफ आपको रेजिस्टेंस लगी हुई नज़र आ रही है। ये लगी हुई इसमें 150K की रेजिस्टेंस, तो ये लगी हुई होगी आपके बेड के साथ ज्वाइंट हुई होगी। ये लगी हुई एक छोटी सी रेजिस्टेंस। तो ये देखें यहाँ पे बहुत छोटी सी एक रेजिस्टेंस लगी है 150K की।
ये रेजिस्टेंस लगी हुई है डायरेक्ट, जो हमारा कनेक्शन हुआ प्लस का पॉजिटिव कनेक्शन से आ रही है। एक लेग पॉजिटिव कनेक्शन पे लग गई और दूसरी लेग कोई सी भी आप लेग कहीं भी लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के रास्ते में मज़ामत पैदा करना। ये 19 वोल्टेजेस को कम करता है। हमारी बैटरी चार्जिंग के हिसाब से 12 वोल्ट से 16 वोल्ट पे कन्वर्ट कर रहा होता है। हमारी बैटरी जो बनी हुई होती है ना लैपटॉप की, ये 6 सेल या 6 सेल के ऊपर बनी हुई होती है। तो 6 सेल की बैटरी आपकी टोटल 12 वोल्ट के ऊपर बनी होती है। मेरी बैटरी की बहुत सारी वोल्टेज वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। बैटरीज बनी होती हैं 12 वोल्ट के ऊपर बनी होती हैं, तो इसीलिए इस सेंटर पिन के ऊपर 19 वोल्ट को लो करके 12 टू 16 वोल्ट किया जाता है। तो गाइस देखें, आप समझ आ गया आपके 3 सरफेस किस तरह से बन रहे हैं, ग्राउंड सरफेस, पॉजिटिव सरफेस एंड चार्जिंग सरफेस। तीनों सरफेस के ऊपर आपके वोल्टेजेस पहुंच जाएंगे। पॉजिटिव सरफेस से रेजिस्टेंस एक लेग ले रही है और दूसरी लेग सेंटर पिन चार्जिंग सरफेस पे जा रही है और ग्राउंड की जगह पे लगी हुई है। बस इन दोनों को आप सोल्ड कर देंगे, आपका चार्जर बेहतरीन किस्म का चार्जिंग करना और चार्जर स्टार्ट हो जाएगा। आपकी बैटरी को चार्ज भी करेगा और वो भी करेगा। ओहो, हमने तो आयरन तो लगाया नहीं, आयरन भी लगा लेते हैं इसी दरमियान। जब तक हम ये कचरा साफ करते हैं आयरन को ऑन कर लेते हैं और हमारा आयरन 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। हम आपको वोल्टेजेस भी दिखाते हैं इसके अंदर कैसे आते हैं। तो गाइस आयरन भी हमारा गर्म हो गया होगा। अब ये देखें इसके जो पॉइंट निकले हुए हैं, वैसे तो हमें आसानी होगी, अंदर वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। हमें पता चल गया कि भाई हमने यहाँ कनेक्शन करना है और ये ग्राउंड का पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। अगर नहीं मिलता तो हम मीटर से चेक कर लेते, कंटिन्यूटी पे लगाते और अंदर की तरफ लगाते। अंदर की तरफ लगाने के बाद 1 बाय 1 इन दोनों पे लगा के चेक कर लेते। जिस पे बजर आ रही होती हम उसके ऊपर कनेक्शन कर देते पॉजिटिव का। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन मिल गए हैं। हमें आसानी तौर पर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है और समझदार लोगों को समझने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ चुके होंगे। अब हम सिंपली इसके अंदर यहाँ से सोल्ड मारेंगे। चलो भाई उस तरफ जो आयरन हमारा ठंडा हो रहा है, तो तुम्हारा काम अभी नहीं है। ये देखें पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने सोल्ड कर दी है। पॉजिटिव से निकल के सेंटर पिन के अंदर रेजिस्टेंस के जरिए 150 K की रेजिस्टेंस के जरिए इसके अंदर ना सेंटर पिन में सोल्ड हो रही है और इसको फोकस कर लिया और नेगेटिव हमारी सही जगह पे सोल्ड हो चुकी है। तो गाइस अब करना कुछ भी नहीं है, मैंने इसके अंदर 220 देनी है और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ चलो भाई प्लस तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। अब हमारे पास वोल्टेजेस आना चाहिए। आयरन को हमने निकाल दिया और हमने इसको इग्नोर करके रख दिया ताकि आपको पता लगे कि हमारा चार्जर ऑन हो गया। ये देखें चार्जर की लाइट जल गई। DC 220 पे मैंने मीटर को सेट कर दिया। अब मैं प्रॉब लगाऊंगा माइनस वाली माइनस में और मैं इसे थोड़ा सा फोकस कर लो, फोकस हो गया। माइनस वाली माइनस में लगा दी और अंदर की तरफ से हमारे आ रहे हैं 18 वोल्ट और सेंटर पिन पे हमारे आ रहे हैं 16 वोल्ट आ रहे हैं। कितने हैं गाइस? सेंटर पिन पे मैं लगा रहा हूँ, कितने वोल्टेज आ रहे हैं? ये आ रहे हैं, अरे यार ऐसे लगा रहे हैं। सेंटर पिन पे 15 वोल्टेज आ रहे हैं और अंदर की तरफ लगाने से 18 वोल्टेज आ रहे हैं। यानी कि अब ये चार्जर हमारा चार्जिंग भी करेगा और लैपटॉप को स्टार्ट भी करेगा। तो गाइस बस अब इसको फिट कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्स्ट टाइम आने वाले लोगों से मुद्दाना गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं और बस देखते रहें।